शिवोहम। हम सिंह चरण साक्षात गुरुदेव भगवान के श्री चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? शिवम गुरुदेव। शिवोम नारायण। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुकुम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? किसी को ध्यान में नहीं रहा? आवाज आ रही है? जी महाराज जी। कल क्या सुनाया था? ध्यान किसी को नहीं रहा क्या? प्रणाम गुरुदेव, आपकी सिर चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोहम। हाँ बता दे, बोल। कितने रहेगी? दोनों सारी ध्यान नहीं रहा तो बोलो तो सही। महाराज जी, अंत्यकरण के बारे में बताया था कि धीरे धीरे अंत्यकरण को बात करना चाहिए, और फिर जब तक देह भाव को छोड़ने के लिए पहले जीव भाव का होना चाहिए, फिर जीव भाव का उसका भी बात करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा वर्णन हुआ था। स्वामी जी, अध्यारोप गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। अध्यारोप उपाध्याय ध्यान के बारे में बताया था गुरुदेव। भ्रांति, जीव भ्रांति और इनके बारे में समझाया था गुरुदेव। अंत्यकरण से, क्योंकि अंत्यकरण संसार है तो इससे निम्न श्रेणी का जो संसार है वह निम्न श्रेणी का संसार इसी से छूट जाएगा। तो सर्वप्रथम अंत्यकरण को इस प्रकार से संस्कारी बनाना होता है कि यह निम्न श्रेणी के संसार का तो कम से कम त्याग कर दे। समझ में आया क्या यहाँ इस जगह पर? अर्थात कम से कम इतना तो हम समझ ही ले कि जैसे सोने से बना हुआ जेवर सोने से भिन्न नहीं होता है, ऐसे ही अंतःकरण की सत्ता से जो इंद्रियां चेतन होती हैं, इंद्रियों से विषय चेतन होते हैं, तो कम से कम ये इंद्रियां आदि ये तो शांत हो जाए ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनका आश्रय लेकर के पहले, जिसके कारण से हमारा अंतःकरण बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है,
उन विषयों से हम ऊपर उठ ही सकते हैं कम से कम। ये तो बिल्कुल पक्का ना। जी महाराज जी। अच्छा, विचार करके देखो, यदि मन किसी इंद्रिय के साथ न हो, चाहे वह ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय हो, बिना मन के साथ हुए वह इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त हो सकती है क्या? नहीं जी, नहीं हो सकती ना। हाँ, मन का साथ होना अत्यंत आवश्यक होता है। मन जब आंख के साथ होगा तभी आंख रूप को देख सकेगी, और यदि मन आंख के साथ नहीं है तो आंख के विद्यमान होते हुए भी ये आंख रूप को देख नहीं सकती है। विचार करके देख लो, सुसुप्ति में हम कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देखते। सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ऐसा होता है क्या? नहीं, उस समय वो मन शांत हो, ये इंद्रिया शांत होती है, ही नहीं। इंद्रिया। अरे भाई, बिना मन के अपने को सिद्ध यही करना ना। मन से ही ये इंद्रियां चेतती है। मन हो तभी ये इंद्रियां विषय में प्रवृत्त होती हैं, और मन हो तभी ये इंद्रियां विषय को ग्रहण कर सकती हैं। तो यहाँ पर खेल तो मन का ही क्या महाराज जी? महाराज जी, हाँ बोलो। इसमें मन को संकेत करती है, दिशा देती है, मन इंद्रियों को, इंद्रियों विषय और विषय संसार की तरफ, ये है क्रम। वापस बोलो, सबसे पहले क्या बताया? बुद्धि मन पे, मन को आदेश देती है, बुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ यही क्रम है ना। तो यहाँ पर मन इंद्रियों को, इंद्रिया विषय और विषय संसार। इतना नहीं, समय कम है। एक सूत्र बोलते ही पता चल जाता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के गड़बड़ जो होती है वह मन में होती है। किसमें होती है? मन में। और हम इन इंद्रियों को अपराधी समझते, और इन इंद्रियों को लोग अनेक प्रकार के कष्ट आदि देने की चेष्टा करते हैं। तो गड़बड़ तो इसी की हो रही है ना। बिल्कुल, लगाम इसके हाथ में। क्या होता है कि एक व्यक्ति ने एक तो बंदर पाल लिया। क्या पाल लिया? बंदर। और एक बकरी को भी पाल लिया। तो क्या होता था कि वो जब खेत पर जाते थे ना, तब दोनों को बांध करके जाते थे। तो बंदर ऐसा खतरनाक होशियार था ना, अपने कड़े से रस्से को निकालता, और जितना वो तृप्त हो सके उतना खा पी करके फिर थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा ऐसा खाने की वस्तुएं ला करके उस बकरी के मुंह पर लगा देता, और अपने रस्से को वापस गले में लगा के आराम से बैठ जाता, और घर वाले और वह बकरी को खोल देता। शाम को घर वाले आते तो उस बकरी को बहुत ज्यादा पीटते, क्योंकि इसी ने सारा नुकसान किया ना। तो बात ये होती है कि बहुत दिन हो गए रोज उनको पीटने का काम चलता, बंदर को कुछ छेड़ता भी नहीं। तो एक दिन घर के मालिक ने विचार किया, भाई बात क्या है, यदि ये बकरी हमेशा इस प्रकार से खुल करके सारा का सारा सामान अस्त व्यस्त कर देती है, खा जाती, तो कम से कम ये पावरफुल तो दिखनी चाहिए। पावरफुल तो ये दिखाई दे रहा। भाई जो भूखा होता है, ये बंदर हमेशा इसको कुछ भी नहीं खिलाते, वो शाम को थोड़ा बहुत लाते, वो भी बंदर को खिला देते, बकरी को कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो विचार क्या, कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। तो एक दिन मौका देख करके खेत जाने के बहाने से निकल गए, और छुप करके देखने लगा कि क्या यहाँ रामलीला होती है। तो थोड़ी देर के बाद में बंदर समझ आता है कि अब तो सब चले गए, कोई आने वाले है ही नहीं। तुरंत उसने अपने गले से जेवड़ा निकाला
और जा करके जो कुछ भी खाना पीना खा पी करके वो थोड़ा बहुत सामग्री लाता, उस बकरी के मुंह पर लगा करके उसके रस्से को खोल देता। वो तो गेट वगैरह सब खोलना जानता ना, सब कुछ कर लेता। डब्बे को कैसे खोला जाए, कैसे बंद करे, सारी कला जानता है। तो बकरी के लगा के खोल करके वो वापस बैठ गया। घर वाले ने समझा भाई असली बात यही है। आ गया समझ में? तो ऐसे ये बंदर जो है, मन को बंदर समझना चाहिए, और बकरी जो बेचारी है ना, उसके समान ये इंद्रियां है। तो देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये काम तो इन इंद्रियों का है ना। तो हम तो इंद्रियों को ये अपराधी समझते हैं ना, जबकि इंद्रियां अपराधी थोड़ी हैं क्या। ये तो दिशा निर्देश कहाँ से हो रहा है। इसीलिए तो जिनका मन शुद्ध है उनका सारा का सारा व्यवहार शुद्ध होता है, और जिसका मन अशुद्ध होता है उनका सारा का सारा व्यवहार अशुद्ध हो जाता है। बिल्कुल पक्का न। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। अर्थात ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषय में आसक्त है वह बंधन का कारण होता है, और जो विषय से विरक्त होता है वह मन मुक्ति का हेतु हो जाया करता, मुक्ति में साधन हो जाया करता। तो यह इंद्रियों के लिए तो नहीं कहा गया न। और एक जगह नेत्र भी कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इसमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो यहाँ पर बात ये है कि ये मन इंद्रियों की ओर प्रवृत्त हो जाता है, तो धीरे धीरे इंद्रियों के द्वारा विषय तक और आगे बढ़ते हुए ये पूर्ण रूप से संसार में रच पच जाता है। और यही मन इंद्रियों की ओर प्रवृत्त न होकर के बुद्धि की ओर प्रवृत्त हो जाए तो ये आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। बस बात इतनी सी है। इस मन की दिशा को मोड़ना है। किसको मोड़ना है? हाँ, केवल मात्र दिशा को मोड़ना है। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के काम जो होता है ना, काम के हिसाब से होता है। ऐसे उटपटांग तरीके से कुछ भी करना चाहे तो ऐसे नहीं होता है। वो पहले एक दृष्टांत नहीं सुनाया था कि सेठ जी दुकान पर चले गए सुबह एकाएक, और उनका मुनीम थोड़ा लेट हो गया, तो सेठ जी को गुस्सा आ गया, अरे टाइम हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया, दुकान अभी तक खुली नहीं। सेठ जी के पास चाबी तो थी नहीं। अब देखा करे तो क्या करे, और कुछ सूझा नहीं। पास में लोहे वाले की दुकान थी, तो वहां से एक हथौड़ा लिया 5 किलो का, और उस ताले के ऊपर ठपकारने लगे। कोई बात नहीं, पैसे बिगड़ जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, परंतु दुकान टाइम पर खुलनी चाहिए। तो वह कुछ चोटें लगाई होगी कि उनका मुनीम आ गया, दौड़ करके कहने लगा, अरे सेठ जी ये क्या कर रहे हो, रुको। अब वह जेब से चाबी निकालता है। चाबी 5-10 ग्राम की होगी, और तो क्या। 5 ग्राम की चाबी निकाल करके ताले में लगाता और ताला खुल जाता है। सेठ जी चक्कर में पड़ जाते, 5 किलो की वस्तु ताला को खोल नहीं पाई, और ये 5 ग्राम की चाबी कैसे खोल दी, चक्कर क्या हुआ ये। उस मुनीम को पूछ लिया, भाई ये क्या रहे, इसे मेरे समझ में नहीं आया। तो मुनीम ने कहा, सेठ जी ये आपका 5 किलो का हथौड़ा बाहर चोट कर रहा है, और ये 5 ग्राम की चाबी भीतर चोट कर रही है। इसी कारण से ताला काम तो तरीके से चलता है। चाबी भी हो, यदि उनको ठीक दिशा में न घुमाए तो नहीं खुलेगा ना। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के इतना ही समझ लेना है कि मन की जो दिशा होती है, यदि संसार की ओर होगी तो ये निश्चित रूप से अपने को पतन की ओर ले चला जाएगा, और संसार से विमुख होगी तो निश्चित रूप से ये तत्व साक्षात्कार करवा ही देगा। उठ जार के दिन उठ न बोलना।
आ गया है समझ में? जी गुरुदेव। जी महाराज जी। अपने को कुल मिला करके अपना मन किस दिशा में घूम रहा ये ध्यान रखना है। देखो थोड़ा, हालांकि पहले इस पर शायद चिंतन तो किया होगा, फिर भी थोड़ा और कर लेते हैं। जिस प्रकार से ताला जो खुलना और बंद होने की प्रक्रिया होती है ना, चाबी को यदि हम क्लॉकवाइज घुमाए, क्योंकि दो दिशा में ही घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और तीसरी तो कोई दशा होती नहीं ना, या कोई दिशा होगी? जी गुरुदेव। अच्छा बताओ, यदि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज का, हाँ क्या बात है, ताला खुल जाएगा। और इसी चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो एक तो घड़ी की दिशा और एक घड़ी की विपरीत दिशा लग जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल। तो केवल मात्र अपने को देखना ये कि अपने को ये ताला बंद करना है या खोलना। ये मुक्ति का जो ताला होता है ना, ये मुक्ति का ताला अपने को खोलना है या बंद करना है। तो यदि इस मुक्ति के ताले को खोलना हो तो मन की चाबी को किस तरफ घुमाना होगा? क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा? ताला खुल जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है इसे आत्मा तत्व की ओर प्रवृत्त कर देना। अच्छी तरह से ये भले बना करके देख लेना, पूरी की पूरी सारणी बना लेना, विषय से लेकर के, इंद्रियों से लेकर के, मन बुद्धि आत्मा, और बीच में जो मन है देख लो, इसको आत्मा की तरफ घुमाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, और विषयों की तरफ ले जाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा ना। प्रत्यक्ष समझ में आ रहा ना? तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा मन जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा, सही दिशा में घूम रहा, घड़ी की दिशा में घूम रहा, तब तो निर्भय हो जाना चाहिए कि निश्चित रूप से हम अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाएंगे। और यदि इस दिशा में न घूम करके विपरीत दिशा में घूम रहा, ये चाबी उल्टी घूम रही है, तो सचमुच में मुक्ति का जो मार्ग है ये अवरुद्ध होने वाला, मुक्ति का रास्ता सदा सदा के लिए बंद होने वाला है। तो हम समझ करके इस मन को गलत रास्ते जा रहा हो तो सही रास्ते ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। बस ये मानव जीवन का पुरुषार्थ यही होता है। केवल मात्र मन की दिशा यदि कोई मोड़ लेता है तो समझो वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, और ऐसा नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से वह पतन की ओर चला जाता है। तो इसको बहुत बड़ा पुरुषार्थ समझना चाहिए। लोग समझते हैं कि ये तो बहुत ही साधारण बात, हम कर लेंगे, परंतु जब करने लगते हैं ना, तब पता चलता है कि वास्तव में बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि जो एक सेकंड में 1600 कल्पना कर ले, उनको कौन जीत सकता है? और वैसे अपनी देसी भाषा में मन और मन एक ही बात है। एक मन में 40 शेर होते हैं। आज वैसे किलो भी कहते हैं, किलो को पहले जमाने में शेर कहते थे। तो 40 शेर का एक मन होता है। विचार करके देखो, यदि यहाँ वैसे ये जंगल दिखाई दे रहा ना, यहाँ आसपास में यदि एक शेर आ जाए तो सब भयभीत हो जाएंगे या नहीं होंगे? और 40 शेर एक साथ आ जाए तो इस मन के अंतर्गत 40 शेर जितनी ताकत है, अब बताओ कितना खतरनाक होगा ये। इसको वश में करना साधारण, एक शेर वश में नहीं होता है, और 40 शेर एक साथ आ जाए तो बात बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो ये मन जो है ये 40 शेर वाला होता है। हाँ, इनकी प्रक्रियाएं भी फिर अलग होती, जैसे मन के अंतर्गत
2 दूनी होवे, 4 धड़ी होवे, 8 पंसेरी हो, ये पहले के समय की बातें चलती थी। 40 भी बताना होता, फिर 20 क्या होता, 10 क्या होता, 8 क्या होता, 5 क्या होता, ये सारी प्रक्रियाएं होती। खैर अपने को इस गहराई में नहीं जाना, उलझना नहीं, ये चलते रहेंगे, फालतू की बातें हैं ये तो। अपने को कुल मिलाकर के ये समझना कि मन को यदि हमने विपरीत दिशा से ठीक दिशा की ओर लगा दिया तो समझ लेना चाहिए हमने सचमुच में जो करना है वो कर लिया। अब तो जानने के बारे में सोचना होगा, अब करने की आवश्यकता नहीं है, करना छूट गया यहाँ पर, क्योंकि इस मन को मोड़ने के लिए वो ताकत चाहिए। जानने के लिए क्या ताकत चाहिए, उसमें करना कुछ नहीं होता, उसमें तो फिर समझना होता है। तो वैसे देखा जाए तो समस्त शास्त्रों का सार यही है कि मन वश में हो जाए, मन अंतर्मुख हो जाए, समझो इस मन का बाध हो जाए, मन के चिंता भाव का निश्चय हो जाए, सारे के सारे ऊपर की कक्षा की ओर ले जाने वाले सूत्र होते हैं। तो कहने का मतलब यदि मन अंतर्मुख हो जाए तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हमने जीवन में कुछ न कुछ किया। और यदि मन अंतर्मुख नहीं हुआ तो अनंत जन्मों के साधन भजन तीर्थ व्रत पूजा पाठ या जो कुछ भी किया जा रहा, सचमुच में अभी तक इनका फल अपने को प्राप्त हुआ ही नहीं। मन का शांत हो जाना ही समस्त साधनों का फल होता है। हाँ, मन के विद्यमान रहते हुए मन शांत हो, सुषुप्ति में तो वैसे ही शांत होता है। तो मन के विद्यमान रहते हुए भी जब मन शांत हो जाता है तब बात फिर बड़ी विलक्षण हो जाती है। तो महाराज जी नींद में मार्ग छोड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, नींद में भी छोड़ के चला जाता, बड़ा खतरनाक काम है। तो क्या होता है कि जैसे वो घड़ी के पुर्जे को पकड़ने के लिए चिमटी ही चाहिए। अब हम संडासी से काम ले रहे तो घड़ी के पुर्जे थोड़े पकड़ने में आएंगे। तो मन कैसे वश में होता वैसा तो हम काम करते ही नहीं है। अरे मन संतों के संग में जाने से ही वश में होता, अब कोई संतों का संग करना ही नहीं चाहिए तो बोलो मन वश में होगा क्या? अरे मन केवल और केवल मात्र ज्ञान रूप अग्नि में जलकर भस्म होता है, अन्यथा कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों ना करते रहो, हाँ कितना भी इसको जला दो फिर भी ये पुनः प्रकट हो जाएगा, इसको नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। केवल और केवल मात्र ये ज्ञान रूप अग्नि में ही जल सकता है, और कोई साधन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तब ज्ञान रूप अग्नि जगे तब काम बने ना। तो ज्ञान रूप अग्नि कैसे प्रकट हो, इसके लिए इस मन को अपने को कितना तैयार कर लेना होता है, उतना तैयार तो करना ही होता है, तब जाकर के बात कुछ और होती है। अब हम इतनी सी तैयारी नहीं कर सकते हैं तो आगे की कक्षाएं उत्तीर्ण थोड़े कर सकते हैं, आगे समझ में। हाँ, इसलिए इस मन को महत्व दे करके अपने को इंद्रियों के निषिद्ध विषयों से छुटकारा प्राप्त करना है, और फिर विहित विषयों का भी, हाँ जब तक ये अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक उनका सेवन करना है, उसके पश्चात उनका त्याग करके फिर हमें संत महापुरुषों का सानिध्य लेकर के फिर वेदांत विचार करना है। तो इन प्रक्रियाओं के अनुसार अपने को अपना जीवन बनाना होता है। इस प्रकार से जो जीवन बनाते हैं वह निश्चित रूप से क्या होते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो मन तो एक छोटा सा बच्चा है, जैसे छोटे से बच्चे को समझा बुझा करके स्कूल में ले जाए ना, हालांकि कितना भी समझाए बुझाए चॉकलेट दे फिर भी जाता नहीं, बड़ी मुश्किल से काम करना होता, परंतु महीने 2 महीने जब चला जाता ना फिर उसको रुकेगा नहीं वो। तो ऐसे ही मन पहले तो लगता नहीं, और लग गया तो फिर कभी हटता नहीं।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस अंतःकरण के अंगों को हमें पलटना होता है। अंतःकरण के अंतर्गत जो भी निषिद्ध होते हैं वो जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हम सचमुच में आत्म साक्षात्कार के नजदीक जाते जाएंगे। इसलिए अंतःकरण के शुद्धि की ही नितांत आवश्यकता होती है। इसके सिवाय सारे के सारे साधन कभी फल दे सकते ही नहीं। हाँ, तो ये सारे के सारे साधन डिटर्जेंट का काम करते हैं, साबुन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हाँ, अनादिकाल के समस्त साधन। और किसको धोने के लिए? हाँ, क्या बात, मन को साफ करने के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। वो करे तो क्या करे, गड़बड़ ये होती ना, उस दिन सुनाया था ना, निष्काम कर्म जप तप आदि साधन भजन तो खूब करते हैं, परंतु कभी ऐसा मौका आ जाता है तो वो बहुत सारा पुण्य वापस एक साथ ही बैंक से निकलवा लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता तो इस मन रूपी कपड़े को थोड़ा धो लेते हैं, परंतु वहां से हटने के बाद में पता नहीं उसको 4 गुना और मलिन कर लेते हैं और गंदा कर लेते हैं। इसलिए हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो क्या होती है? अरे साफ नहीं कर सको तो चिंता मत करो, परंतु ये गंदा नहीं होना चाहिए कम से कम। हाजी इन तो नहीं आ रही, इन्हें मेल दो बाहर, तो बाहर बढ़िया बात को ना, या और श्रेष्ठ वस्तु। अपन शुद्ध न कर सके तो चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु अशुद्ध तो नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता। ये ध्यान नहीं रखेंगे ना तो 1 वर्ष तक जो साफ सफाई की ना वो 1 क्षण के अंतर्गत हम बरोबर कर लेंगे, हो जाता ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक। इसलिए विहित न कर सको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु निषिद्ध अपने जीवन से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि निषिद्ध के सेवन से ही अंतःकरण बहुत ज्यादा मलिन होता है। विहित के सेवन से इतना मलिन नहीं होता है, हाँ, परंतु निषिद्ध के सेवन से और मलिन होता है। यहाँ पर जब निषिद्ध पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है तब उस विहित का भी अपने को ख्याल करना होता है। उस समय में तो ये विहित से भी मलिन होने लग जाता है, और वैसे देखा जाए तो निषिद्ध से जितना मलिन नहीं होता है उसे भी करोड़ों गुना मलिन हो जाता है विहित से। तो हालांकि साधक लोग जो है इस जगह पर तो पूर्ण रूप से खरे उतर जाते हैं। निषिद्ध का त्याग करने में तो हाँ, कोई कोई ऐसे बेवकूफ होते जो निषिद्ध से पिंड नहीं छुड़ा सकते, बल्कि निषिद्ध से पिंड छुड़ाने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों होते हैं, परंतु उन करोड़ों में शायद एक मुश्किल से मिलेगा जो विहित से पिंड छुड़ा ले। जो विहित से विरक्त होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जो निषिद्ध से विरक्त होता है उसको साधक कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो साधक की बात अलग होती है, जिज्ञासु की बात अलग होती है। समझो जिज्ञासु तो पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है और साधक अभी उसके हाँ अभी चढ़ने की तैयारी कर रहा। हाँ, जिज्ञासु तो बहुत ऊंची कक्षा होती है। इसलिए सच्ची बात कहें तो यहाँ पर विवेक बहुत कम जागृत होता है। विहित से वैराग्य वास्तव में होता ही नहीं, चाहे कितना भी उपदेश क्यों न सुनो, कितना भी कुछ क्यों न कर लो, हाँ, चाहे कैसे कैसे पता नहीं क्या क्या सुनाया आप लोगों को, कुछ भी क्यों न कर दो, परंतु विहित से वैराग्य सचमुच में होता ही नहीं। बड़ा खतरनाक है ये, वो तो आप स्वयं विचार करके देख लेना।
ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरी पद प्रतिष्ठा आदि विचार करके देखो। चाहे कितना भी आकाश पाताल जितना उपदेश क्यों न कर दो, परंतु ये मेरे है, मैं इनका हूँ, इनके प्रति मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ऐसे रहना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसे रहना, वैसे रहना, इन बातों को बताओ कोई छुड़ा सकता है क्या? सवाल ही नहीं। ये तो उस दिन बताया था, जैसे पात्र के ऊपर मशीन से नाम खोद दिया गया। हाँ, ऊपर अपन पेंसिल से किसी से लिख दे तो कोई ना कोई एसिड लगा करके उसको हटा सकते, परंतु वहां तो मशीन से ऊपर ही खुदा हुआ ना। अब तो उसको गड़ाएंगे तभी वो नाम इधर उधर हो सकता है। तो हाँ बोलो। या तो हो सकती है ना, फिर भी कारण वही हो सकेंगे जो घी है ना, तो तप सामने रखें वो तो पिंगल ही। ये तो एक प्रकार की आग है, आग रे सामने रही तो पिंगल ही वो तो। या तो इसको आग से हटाए तो हो सकता है वो दोबारा पिंगले नहीं तो आग रे सामने रही तो घी तो पिंगल ही। हाँ ठीक है, पुनः पिंगल जाएगा। इसलिए ये संस्कार इसमें बैठा है, परंतु इसके सामने ये रहता तब ये वापस इसमें चिपक जाता है, क्योंकि जैसे घी पिघलते वैसे वो पिघल जाते हैं। यहाँ पर सामने रोई मती, परंतु अपने भीतर जो वो मूर्ति बैठ गई ना, कल्पना बैठ गई, मैं उनका हूँ, वो मेरी है, दिमाग से निकल सकती क्या? बोले विदेश चले जाओ 3 वर्ष के बाद में आओ, दिन में 1000 लाख करोड़ बार तो चिंतन चल जाएगा ना। जैसे घी ऐसे जमाना रखना वो तो बात है, वो दृष्टांत क्या खराब उतरता ही नहीं। भी बनाना पड़ेगा ना, ताकि कोड बंदी। कुल मिलाकर के तो यहाँ पर ये अनादिकाल के जो संस्कार है ना, पूर्व के संस्कारों से नए नए संस्कार बनते रहते हैं। तो ये संस्कार इतने खतरनाक होते हैं कि संत महापुरुष तो क्या, साक्षात नारायण आकर के उपदेश क्यों ना करे, फिर भी नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे ये है ही है। कह देंगे आप लिए झूठे हैं, नित्य है सारे, परंतु इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, ये जैसे कहे वैसे खड़े रहना, ऐसा वैसा नहीं करेंगे तो लोग हमको उंगली से, ये तो थोड़ी निकलता, नहीं निकलता, बड़ा खतरनाक है। इसलिए विहित से वैराग्य होता ही नहीं। धर्म समझता अपना ऐसा। हाँ बिल्कुल, इसमें रहस्य क्या है, ये तो क्या कारण क्या बता सकते हो क्या? निषिद्ध से वैराग्य हो जाता, विहित से वैराग्य होता ही नहीं। क्या कारण है? अरे निषिद्ध विषय का यदि कोई सेवन करता है ना, तो इस संसार में जो नीच से नीच काम करने वाला भी क्यों ना, फिर भी वह अंगुली से बताएगा, अरे तुम गलत काम कर रहा है। जो निषिद्ध कर्म करता ना, उसको निषिद्ध कर्म करने वाला भी कह देगा तुम गलत काम कर रहे हो, परंतु बताओ विहित कर्म करने वाले को संसार में कोई अंगुली से बताते हैं क्या? यहाँ तक संत महात्मा भी कहते, रे भाई ये अपने धर्म में खड़ा, ये तो सचमुच में धर्मनिष्ठ है, ये तो आदर के योग्य है, ये तो जय जयकार करने के योग्य है, सचमुच में तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुमने मानव जीवन लेकर के हाँ वास्तव में बहुत बड़ा काम कर लिया। तो संसार के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो अपने धर्म में निष्ठ, अपने धर्म में खड़े हुए की अवहेलना कर दे, निंदा कर दे, उनको गड़बड़ बता दे, गलत बता दे। अरे तो जब संसार में समस्त लोग उनकी जय जयकार करते हैं तो बताओ विहित का त्याग होगा क्या? और निषिद्ध कर्म करके देखो, संसार के सब लोग उंगली बता देंगे, अरे फलाना बातें तो आकाश पाताल की करता, और वो क्या कर रहा, वहां जूते खा रहा। आगे समझ निषिद्ध काम करने में डरता। हाँ बोलो। अरे तो चोर चोर मोशेरे भाई, संसार के अंतर्गत सब मजे लेने वाले तो न बेचारे। इसीलिए तो संसार के लोगों की कपों में जब तक जीव जकड़ा रहता है तब तक ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है।
सचमुच में श्रुति संत शास्त्र क्या कहते हैं उनके अनुसार यदि कोई अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करता ना, तभी समझो अब चाबी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है, अब क्लॉकवाइज घूम रही है। तो भाई बात यहाँ पर तो ऐसी है कि जो मंदिर में घंटा बजाते हैं, आरती स्तुति करते हैं, मंदिर में जाकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते कूदते पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनकी संसार में सब जय जयकार करती हैं। और जब संसार में सर्वत्र जय जयकार हो रहे हो तो कौन ऐसा पागल होगा जो उसका त्याग करेगा? अब उनके हृदय में कभी तत्व की जिज्ञासा जागृत हो सकती है क्या? अरे तत्व जिज्ञासे न भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। परंतु ये लोग ऐसे भी हित में अटक जाते हैं कि उन्हीं को जीवन का वास्तविक लक्ष्य बना लेते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं और वहीं खप जाते हैं। वास्तव में मुक्ति मोक्ष क्या होता है, जीवन का सार क्या होता है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, बंधन मुक्ति क्या है, इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर तो जो विहित से सचमुच में वैराग्य होता है, विरक्त होता है, उसे ऊपर उठना चाहता है, उसी के हृदय में ये अनादि विद्या को ध्वंस कर देने वाली ब्रह्म विद्या जागृत होती है, उसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। सचमुच में ये जिज्ञासा ऐसी नहीं कि हर किसी के यहाँ प्रकट हो जाएगी। तो भाई यहाँ तो सचमुच में निषिद्ध के त्याग वाला कोई महत्वपूर्ण होता ही नहीं, विहित के त्याग वाला ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये सब बातें ही कर रहे हैं, परंतु विहित का त्याग बड़ा खतरनाक है। इसीलिए तो ये फट संपत्ति के अंतर्गत उपरामता जो होती है ना, विहित के त्याग को ही उपरामता कहते हैं। वरना हर कोई याद करके कह देता हम इनके लक्षणों को जानते, अभी बता देंगे। अरे जानते हो बता दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फट संपत्ति से युक्त होना ये टेंटे में करने वाले बालकों का खेल नहीं होता। यहाँ पर तो बड़े सूरवीर होते हैं ना, वही वास्तव में उनको धारण कर पाते हैं। वरना केवल मात्र कहावत कह करके ऐसे कपोल कल्पित बातों से सिद्ध कर लेना काम चलता ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी इस रहस्य को सुन रहे हैं तो हो सकता कभी न कभी यहाँ पर मूर्खता के अर्थ में त्यागने का नाम भी नहीं होता है। हाँ, समझ करके काम करना होता है। हाँ, कहने का मतलब अच्छी तरह से निश्चय करे कि सचमुच में इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा समझ करके हाँ फिर सचमुच में उससे ऊपर उठने की जो चेष्टा होती है ना, उसे फिर उपरामता आदि कहते हैं। वो दादागिरी लगा रहा करदा वो नहीं है। समझ में आ जाए तो फिर तो अपने आप ऊपर ही उठ जाएगा। हाँ, समझ में आ जाएगा तो उठेगा, वो तो बिल्कुल उठेगा ना। और दादागिरी करेगा तो फिर वापस गिर जाएगा। वो वापस गिरेगा, ये तो पक्की बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के उसको दुख स्वरूप समझ करके इनके सेवन से हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, अपना जीवन धन्य नहीं बन सकता है। कल्प कल्पांतर तक भी इनका सेवन करे फिर भी हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। ये आती राजा का वर्णन आता ना, 1000 वर्ष तक अपने पुत्र से युवावस्था लेकर के खूब मौज मस्ती मनोरंजन किया और अंत में उनकी जवानी और वापस अपना बुढ़ापा लेते हुए कहा, बेटे मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। भोगे न भुगता वही में भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही में वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए जैसे अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगे उतनी उतनी अग्नि और अधिक बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
तो ऐसे भोगों को भोगने से वासना की न पूर्ति होती है न निवृत्ति होती है। इसलिए जो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझते हैं वे ही विरक्त हो सकते हैं। इसीलिए तो इसके लिए कहा गया है ना अल्पे मस्ति सुखम। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? अब आवाज साफ आ गई गुरुदेव, पहले नहीं आ रही बीच में कुछ। हाँ, इसीलिए कहा गया है भूमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। यहाँ पर आत्मा को आनंद स्वरूप बताया गया, बाकी जो कुछ भी वो सब अल्प है, और जो अल्प होता है वह सच्चे जिज्ञासु के लिए ग्राह्य नहीं होता है। सच्चे जिज्ञासु का लक्ष्य अल्प पदार्थों को प्राप्त करना नहीं होता है। वह जानता है कि अल्प दुख रूप होता है, इनको कल्प कल्पांतर तक सेवन करे फिर भी अजर अमर हो नहीं सकते हैं। इसलिए वह महान वस्तु की ओर ही प्रस्थान करता है, उसी को महत्व देता है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? तो भाई देख लो भाई, ये षट संपत्ति के अंतर्गत उपरामता के जो लक्षण होते हैं ना, वो उपरामता के लक्षण तभी सिद्ध हो पाते हैं साधन सहित कर्म सब त्यागे। जो कर्मों का साधन सहित त्याग करता है, सचमुच में वही इस ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी होता है। त्यागना तो अत्यंत कठिन है, वास्तव में सही बात है। जो कहने का मतलब ब्रह्म विद्या के लिए रोते हैं, मुक्ति कैसे होगी, गुरुदेव कब मिलेंगे, ज्ञान कब होगा, हमारा जीवन ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा। ऐसे उत्तम कक्षा के साधकों को भी देखा कि वो भी विहित में इतने उलझे हुए हैं कि सचमुच में उनसे ऊपर उठ सकते ही नहीं। समझो जैसे नट बोल्ट कसे हुए हैं। तो ये तो अनादिकाल का आग्रह होता, सचमुच में नियत होता ही नहीं। ये तो कोई ऐसे भाग्यशाली जीव होते जिनके ऊपर ईश्वर की परम कृपा होती है, गुरुओं की परम कृपा होती है, स्वयं की भी परम कृपा होती है, तभी ये जीव यहाँ से ऊपर उठ सकता है, वरना बड़ा खतरनाक है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। तो गुरुदेव वेद विहित और वेद निश्चित कर्मों से ऊपर उठे हुए को क्या कहते हैं गुरुदेव? उनको ही जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 4 प्रकार के जो पुरुष बताए ना, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो पामर का मतलब निषिद्ध कर्म करने वाला, विषय का मतलब विहित कर्म करने वाला, और विहित निषिद्ध दोनों से ऊपर उठने वाला जिज्ञासु, और जिनको किसी की आवश्यकता ही नहीं वह ज्ञानी। तो कम से कम हम इनको दुख रूप तो समझ लें, या इतना भी नहीं समझ सके तो भी कम से कम इतना तो समझ लें भाई, इनके सेवन करने से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा सब साधकों के लिए। तो यह बात अच्छा तो समझ में आ जावे, वह साधका ने स्वर्ण अक्षरों लिख लेने को, जो चीज गले पड़गी वहां कर ले, ये नियम न रबा दर दूसरा का चक्कर में तो जीवन में पड़े इसको न। क्योंकि जब ये रहस्य समझ में आ गया तो फिर क्या है, ऐसी निष्ठा बन जानी चाहिए ना। तो समस्त साधकों के लिए संकेत है कि प्राण निकले तो निकले, परंतु ऐसे किसी के गले न पड़े कि अपने को अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ मिले ही नहीं। हाँ क्या करें, जिनके गले पड़ गए वो तो भाई बात अलग है, उनको तो छोड़े तो कहाँ, ओस मसीह होती, पता नहीं क्या क्या होता, तो आप आपके हिसाब से देखते रहो, परंतु नया संसार तो न बढ़ाए ना। नहीं तो उस संसार को संभालेंगे या उसको संभालेंगे, और ज्यादा संसार बढ़ जाएगा और ज्यादा रोना धोना पड़ेगा। तो समेटने का समय आ गया। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। सचमुच में इनके द्वारा हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। इन सारी की सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके जो साधक
इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करता है। बस ऊपर उठने की चेष्टा करना ही समझो इनको वह ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार प्रदान करवा देती हैं। और ऊपर उठ गए तो वो मुख्य रूप से जिज्ञासु है ही है। तो ऐसे साधक तो सचमुच में यहाँ पर रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बड़े आदरणीय होते हैं। छूट नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु तड़पन तो होनी चाहिए ना, भीतर ऐसी समझ तो होनी चाहिए कि मैं सचमुच में इस दुखों से ऊपर उठूं और सत्य का साक्षात्कार करूं। तो कुल मिलाकर के हमारा चित्त जो है 24 घंटे इन संसार के विषयों में ही नहीं लगा रहे। हम इन विषयों को इतना महत्व नहीं दे कि अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य छूट जाए, आत्मचिंतन छूट जाए, हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाए। कम से कम इतना गड़बड़ घोटाला तो अपने को करना नहीं है। इतनी तो समझ में आती है ना। हाँ, जितनी समझ में आती उतनी पालन करो, परंतु सत्संग सुनने के बाद में कुछ न कुछ निश्चय अवश्य सुन कर ही लेना चाहिए, तब जाकर के बात कुछ और होती है। चलो इसमें और किसी को कोई शंका हो तो देख लो। नहीं गुरुदेव, कोई शंका नहीं। वहाँ तो कुल मिलाकर के फट संपत्ति को अच्छी तरह से धारण करना अपने को, यहाँ पर किसी को गड़बड़ नहीं करनी। जो फट संपत्ति को पूर्ण रूप से धारण कर पाएगा वही यहाँ जो सुनाया जा रहा है, जो मूल रूप से अपने जीवन का लक्ष्य होता, उस लक्ष्य का वो निश्चित रूप से क्या कर देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम, दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवम। शिवोहम। पठान करो आगे। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ, शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव, प्रणाम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। हमारा सतगुरुदेव शरणों में कोटि कोटि प्रणाम भावी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम। शिवोहम बाबू। हाँ, शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, प्रणाम बारंबार। शिवोहम।
ठीक।